नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत त्यागी। अभी हम आपको लेकर आ गए हैं भारत देश के अंदर नोएडा सिटी, जो कि हर कोई जानता है। नोएडा अपने आप में एक बहुत बड़ा सिटी है। ये मेट्रोपॉलिटन और हाईटेक सिटीज में आता है। कमर्शियलाइज एक बहुत बड़ी एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है नोएडा। यहाँ पर हर प्रकार की कंपनियां हैं और बहुत सिटी हाईटेक है अपने आप में। गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, ये सभी हाईटेक सिटीज हैं। स्टिल यहाँ पर जो नोएडा के अंदर एक कॉलोनी है, कृष्णा कुंज कॉलोनी, यहाँ करीब 200 से ज्यादा परिवार यहाँ पर रहते हैं। ऑलरेडी 200 से ज्यादा घर यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर करीब ये जो कॉलोनी बसी थी, जब कॉलोनी को बनाया गया था 2011 की ये बात है, तब से अब तक करीब 9 से 10 साल हो चुके हैं। स्टिल यहाँ पर लोगों को अभी विद्युत आपूर्ति नहीं मिली है। यहाँ पर कनेक्शन नहीं मिले हैं विद्युत के लिए, बिजली के लिए कनेक्शन नहीं है, जो कि सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है अगर देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का लाभ देश के बहुत दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हाईटेक सिटी होने के बाद भी नोएडा के अंदर ये कृष्णा कुंज कॉलोनी अभी तक इसी समस्या से जूझ रही है। 200 से ज्यादा परिवार जो कि जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर अभी भी बिजली नहीं है। जनरेटर से उनका जो खर्चा है, प्रति व्यक्ति जो खर्चा है हर महीने का, बहुत ज्यादा आ रहा है। करीब 5 से 6 हजार का एवरेज एक्सपेंस प्रति व्यक्ति, यानी कि हर इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए आ रहा है, जो कि एक बड़ी समस्या है। क्योंकि कोरोना काल को देखा जाए तो लोगों की जो अर्निंग है वो काफी हद तक कम हो गई है, या फिर कुछ हाउस होल्ड्स में वो बिल्कुल नहीं चल रही है। लेकिन स्टिल उनको जनरेटर में काफी खर्चा करना पड़ रहा है। तेल, जो उनका तेल का खर्चा होता है, ऑयल का खर्चा होता है जनरेटर का, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अभी कई बार यहाँ के लोग इस चीज के लिए आंदोलन कर चुके हैं। 2016 में भी आंदोलन किया गया था, 2019 में भी आंदोलन किया गया था ग्रामीण विकास समिति द्वारा, लेकिन कहीं पर भी कोई भी सुनवाई नहीं है। तो इसी के लिए यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय निवासी, उनसे हम आपकी बात कराएंगे, वो आपको अपनी समस्या बताएंगे। साथ ही साथ अभी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स ऑलरेडी खिंचे हुए हैं, यहाँ पर जो केबल्स हैं वो लगे हुए हैं। स्टिल यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं दिया गया है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, कॉलोनी में ऑलरेडी ये केबल्स और पोल्स खिंचे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये सामने आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर, जो कि करीब 2000 बताया जाता है यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा, जो 2014 के अंतर्गत इसको लाया गया था और तब से ये ऐसे ही रखा हुआ है। किसी भी प्रकार की बिजली आपूर्ति के लिए कोई कनेक्शन यहाँ पर किसी को भी वितरित नहीं किया गया अभी तक। ये एक बड़ी समस्या है। तो जो कॉलोनी के निवासी हैं, जो हाउस होल्ड्स यहाँ पर हैं, जो परिवार यहाँ पर रहते हैं, उनके साथ हम डायरेक्टली आपका साक्षात्कार करा रहे हैं, जो कि इस विषय में, इस समस्या के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अभी हम कॉलोनी के जो निवासी हैं यहाँ पर काफी एकत्रित हो गए हैं, उनसे इस विषय में बात करा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। करीब 10 साल से बिजली का ना होना बड़ी बात है, क्योंकि जो नए युवा होते हैं, साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं, जो देश का भविष्य होते हैं, उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए काफी जरूरत बिजली की होती है। बाकी जो हाउस होल्ड के रोजमर्रा के काम होते हैं, उनके लिए बिजली की काफी जरूरत होती है। स्टिल वो बिजली से जूझ रहे हैं। यहाँ के निवासी हमें बताएंगे क्या किस तरीके की समस्या उनके सामने आ रही है। सबसे पहले तो मीडिया भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप लोग इतने दूर से चल करके आकर के इस कॉलोनी में हमारी दर्द को सुनना चाहा, व्यवस्था को देखना चाहा। व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन हर चीज, हर काम नहीं हो सकता है। जो जरूरी कुछ काम ऐसे है कि जो कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इतनी पब्लिक यहाँ पे मर रही है, सड़ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जिसका सबूत हम देंगे आप मीडिया वाले भाइयों को कि हमारे पास है वो सबूत। सबसे पहले तो लाइट। इतने सालों से यह कॉलोनी बसी हुई है, कम से कम हजारों घर और 200 कॉलोनियां हैं, जहां पे लाइट का अभी तक कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं कर पाया, जबकि सरकार ने कहा था कि हम घर घर लाइट देंगे, एक एक घर में बिजली देंगे। और एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। एनसीआर में रहते हुए कॉलोनी आज तक लाइट से वंचित है। दूसरे जगह कहने में शर्म लगता है कि हम नोएडा जैसी जगह पे रह करके, पेरिस ऑफ इंडिया में रह करके और लाइट से वंचित है। ये तो इस सरकार के लिए सबसे बड़ा शर्मनाक बात है। इससे बड़ा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकता है। मीडिया वालों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये बात ज्यादा से ज्यादा जगह पे शेयर करिए कि हमारी सरकार की क्या व्यवस्था है कि इतने लोग मर रहे हैं। कम से कम 200 कॉलोनियां मर रही है बगैर लाइट के, हैजा हो रहा है, इतनी महामारियां आई हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। जिसका मैं सबूत देता हूं,
अधिकारी पैसे मांगते हैं। ये देखिए ऑर्डर हो रखा है, ऑर्डर हो रखा है, लेकिन पैसे के बिना लाइट इस कॉलोनी में नहीं आई। मीडिया वालों से मैं निवेदन करूंगा, जरा इसको आप निकाल करके दे सकते हैं, ये हमारे पास सारा सबूत है। व्हाट्सएप पर देना। हम मंत्रालय में बात किए, मंत्रालय में बात करने के बाद हमसे मांगा गया कि आप जो है कि इसका ये दीजिए, हमको सबूत दीजिए। हमने सबूत दिया, फिर भी अभी तक मेरे ख्याल से हमारा व्हाट्सएप खोल के देखा भी नहीं गया कि अगला ने क्या भेजा है। आपको मैं सबूत दिखा रहा हूं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं सर सबूत। तक व्हाट्सएप जो है अभी तक खोल के देखा नहीं गया। और ये देखिए ऑर्डर है, आप ऑर्डर देख सकते हैं, ये ऑर्डर आप देख सकते हैं। लीजिए भाई साहब, जरा देख करके आप इसको लगा दीजिए, सारे ऑर्डर है। हम लोगों से कहा गया कि 2 लाख रुपया दीजिए। गरीब आदमियों ने अपना पेट काट करके बच्चों की पढ़ाई रोक करके पैसा 2 लाख इकट्ठा किया और लेके जेब में रखा, बोला और 6 लाख रुपया लाइए। ये कहाँ गरीब पब्लिक लाएगी? सारा कुछ लिखा है उसमें, देखिए। ये हमारी सरकार की व्यवस्था है, इससे बढ़ के साबुत आपको मैं क्या दूं, बताइए। हम तो आप लोगों का बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने हमारा दुख दर्द सुनने के लिए यहाँ तक चल के आए। अभी तक कोई नहीं आता था। अब ज्यादा मैं क्या कहूँ, लगाया है, सारा व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। देखिए, आप घुमा के दिखा लीजिए कैमरे को, वो भी अपने सब रेडी है। 1 हाथ तार लगना है, ऑर्डर सारा है, सारा सांसद का, विधायक का, सबका लेटर लिखवा के सब कुछ, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे 14 साल की लड़की कालरा से मर गई गर्मी से, किसी ने नहीं उसका ध्यान दिया। यहाँ पे बच्चे सीए कर रहे हैं, पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटर में है, कोई हाई स्कूल में है, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। पढ़ाई करेंगे, सबका साथ सबका विकास। यहाँ तो अपना सबका साथ और अपना विकास हो रहा है, और कुछ नहीं। धन्यवाद भाई साहब, अब ज्यादा हम क्या कहें। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा सर लेंद्रपाल नाम है, और 8-10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। और लाइट की बहुत ही गंभीर समस्या है। ट्रांसफार्मर, पोल, खंभा सारे रखे हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और कोरोना जैसी महामारी में भी इतना परेशानी है, यहाँ लोग सो नहीं पाते, जैसे तैसे जनरेटर चला कर 10-5 मिनट अपना पानी उनी भरते हैं। और बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पाते, बहुत सारी समस्याएं हैं। सांसद जी से भी कहा गया, विधायक जी से भी कहा गया, लेकिन लेटर भी दिया है। ये देखिए, कहाँ सांसद जी का लेटर? उनका साइन दिया, सांसद का साइन दिया हुआ है। देखिए, ये सांसद जी का लेटर है, डॉक्टर महेश शर्मा जी का। ये दिया गया है और बोला गया था कि आपको 2 से 3 महीने में इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पहुँच जाएगी। और आज 3 साल हो गए, और आज इस बात को 3 साल हो गए, लेकिन फिर भी नाम लो उनको, कोई सुनवाई नहीं है। सांसद महेश शर्मा जी अभी भी सांसद हैं, पहले भी सांसद थे वो। उन्होंने वायदा किया था, वायदा लेटर भी दिया था, और उनके यहाँ एक बार नहीं 50 बार गए, और हर साल जाते रहते हैं। अभी भी पीछे गए थे, लेकिन हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा, ये आश्वासन देके भेज दिया जाता है। नाली खरंजा वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ के हम निवासी भी हैं, बाकायदा वोटर सब सारा कुछ देते हैं। देखिए, सारे देखिए कॉलोनी वासियों का सबका वोटर आईडी कार्ड वगैरह भी है। यहाँ का ग्रामीण विकास समिति के द्वारा 2019 में धरना भी दिया गया था, तब भी हमसे वादा किया गया था कि आपकी यह काम 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, और ना ही कोई सुविधा मिली। देखिए, ये एप्लीकेशन वगैरह सारे दे रखे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि सौभाग्य योजना, कितनी योजना इनने निकाली मोदी सरकार ने, अभी तक उस पर भी कोई यहाँ लाइट नहीं आई। तो एक जुमला नामा पहनाया जाता है, पेपर में ही रहेगी, जमीन पे पेपर में ही रहेगी, जमीनी हकीकत कुछ और है। वो बताना चाहेंगे इसके बारे में आप लोग?
हाँ ताऊ जी बताएंगे इसके बारे में कुछ? हाँ जी ताऊ जी बताइए इसके बारे में कुछ। कब से लाइट नहीं आ रही? भैया कभी से नहीं आ रही है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हाँ तो 8 साल हो लिए। 8 साल हो गए। 8-7 साल से ट्रांसफार्मर में सब कुछ धरे हैं, लाइट नहीं आ रही। पंकज के यहाँ भी कई बजे जाकर धरना दे लिया, वैसे भी धरना दे लिए। कई जगह भाग दौड़ है, 25 सेक्टर बजा लिए। बिजली लाइनमैन से जो बतेरी कोशिश कर रही, जो एक आध मिलो तो दलाल मिलो वैसा 8,000 दे दे, 8 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, 14 लाख दे दे। अपने चंदा से उठा कर देता है। ट्रांसफार्मर रखे हैं। कहाँ से 14 लाख दे दे, कहाँ से 10 लाख दे दे, कहाँ से 8 लाख दे दे उन लोगों ने। एक दलाल मिला वो 50,000 लेकर भग्गो बहन चौथ। सरकारी सुविधा 25 सेक्टर में सू, वो 25 में बिजली घर में सू। गाली नहीं। सरकारी फंड से कुछ भी नहीं है, जो है सब प्राइवेट 2000-3000 रुपए करके पैसा इकट्ठा करके जो है ना हम लोग इसका मेन कारण क्या है? ये लाइट क्यों नहीं आ रही है? 10 लाख आदमी यहाँ रह रहा है कॉलोनी के अंदर, दे रहे हैं तो वोट भी दे रहे हैं, विधायक को भी दे रहे हैं, संसद को भी दे रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है? जो सरकार हमको लाइट क्यों नहीं दे रही है? क्यों व्यवस्था नहीं है? क्या कारण है? इसका कारण तो बताना चाहिए। छोटे छोटे बालक खड़े हैं, ये सब बच्चे रात को सो नहीं पाते। लॉकडाउन में पूरी रात मरने को जनता मरी जा रही है, परेशान है। क्या कारण है? इसका रीजन क्या है? इतने लॉकडाउन हो गया, सब लोग घर में बैठे मच्छर काट रहे हैं, उससे गर्मी था, उसमें आप खुद अंदाजा लगाओ लोग कैसे रह रहे हैं। बस इसी बात फिर हम तो मीटर लगवाने को तैयार है, सरकारी मीटर लगना चाहिए हमारा। हम तो ये भी कितने लोग बीमार हो गए आज के रात में सांप सलेंडा बहुत निकलता है। इतनी दिक्कत है लोगों को। हर तरह से परेशानी है यहाँ पे। मान लीजिए अथॉरिटी जाके रजिस्ट्री करके दे रही है, दाखिल खारिज करके दे रही है, हर काम करके दे रही है। डूब क्षेत्र क्या चीज का डूब क्षेत्र है? क्या चीज है जो सरकार इसको डूब क्षेत्र है? सरकार क्यों नहीं छोड़ रही? रजिस्ट्री हो रही है तो फिर डूब हर चीज में और कौन सी जगह डूब क्षेत्र? किनारे किनारे दुनिया के तो सारी नोएडा में डूब क्षेत्र डूब क्षेत्र तो जमुना का डूब क्षेत्र है, उसका डूब क्षेत्र क्यों नहीं ला रहे? पूरी दिल्ली डूब क्षेत्र में बसी हुई है। ऐसा क्यों डूब क्षेत्र में ला रहे हैं? क्षेत्र में आ रहा है, डूब क्षेत्र आता है वहाँ पे। बाकी कॉलोनी में तो लाइट है। सरकार हमारी बिल्कुल नहीं बैठी है अंधेपने में, जनता मरी जा रही है। बहुत दिक्कत। ये डूब क्षेत्र वाला जो स्टेटमेंट है, ये आपको किसने दिया था? ये अधिकारी कौन से डिपार्टमेंट ने दिया था? बिजली विभाग ने या फिर सांसद? तो जैसे आपने सांसद को अप्रोच किया तो उन्होंने इसके विषय में आपको क्या जानकारी दी? इसका क्या रेस्पॉन्स उनकी तरफ से आपको मिला? आश्वासन दिया। उन्होंने दे के चले जाते हैं सब। लखनऊ जा रहा हूँ, बात करा के तुम्हारे काम करवाता हूँ, और आज तक लौट के नहीं। रजिस्ट्री करा दे रहे हैं तो काहे को डूब क्षेत्र है? यहीं पे लाइट नहीं है, बाकी कॉलोनी में सब में लाइट है। 20-20 दिन एक महीना हम धरने पे बैठे, बिजली घर पे हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। बहन जो भूखे मरे, प्यासे मरे, कोई भी सरकार नहीं सुन रही, कोई बिजली विभाग नहीं सुन रहा, कोई कर्मचारी नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहे? इलेक्शन के टाइम पे 10 लाख रुपए दे दो काम हो जाएगा। ये चुनाव का समय में आता है, बोलते वोट दो हमें, वोट दो, सबका आईडी बना हुआ है, जनता को वोट लेने के हम लोग क्षेत्र में आते हैं। तो ये 10 लाख जनता पड़ी है क्षेत्र में। मान लीजिए बगैर बिजली के आधे लोग बीमार पड़े हुए हैं जो इसी चक्कर में। और बीजेपी पाकिस्तान बना दिए हैं कि ये पाकिस्तान। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लाइट के बारे में घर घर लाइट देंगे, घर लाइट। लेकिन किसी को देख रहे हो आप यहाँ पे भी कितने लोगों को किसी को है लाइट नहीं है। ये तो बगल में लाइट है, ये बगल में लाइट चल रही है। वो कहते हैं कि झोपड़ी में भी लाइट देंगे, अगर झोपड़ी भी किसी के पड़ी है तो वहाँ पे लाइट देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहते हैं कि अगर ये घर भी बना होगा तो वहाँ पे लाइट, तो हजारों घर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नीचे के लोग करते नहीं है। कर लेंगे जब तो होगा कोई। अब एक मोबाइल चार्ज करने के लिए भी दूसरे के यहाँ चलना पड़ता है। इसके आगे आपने कोई कार्रवाई किया है? सांसद तक जाने के बाद उसके आगे कोई कार्रवाई किया है? इससे आगे अप्रोच करा? तो सही ऊर्जा मंत्री तक हम लोग बात किए थे, जहाँ जो बिजली विभाग वो तो बात किए थे। हमारे सांसद जी भी यही बोल देते हैं क्या जा रहे हैं वहाँ पे। जब महेश शर्मा जी से हम लोग मिले थे तो उस समय उन्होंने उसी टाइम श्रीकांत जी से बात किया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम इस पे काम कर रहे हैं और जल्दी कुछ बताएंगे। लेकिन फिर हम 15 दिन 10 दिन के बाद फिर मिलने गए तो फिर उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो ये कब की बात है? कब आश्वासन दिया गया था? ये लगभग 2017 में, 1 साल पहले का, 1 साल पहले की बात है। तो 1 साल पहले की बात है जब आश्वासन दिया था कि इसमें जल्दी कुछ किया जाएगा। तो उसके बाद किसी ने कोई रिवर्ट वहाँ से लिया? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम लोग कितनी बार मिले, बीच में भी गए, बीच में मिले, कुछ भी नहीं मिला है। बराबर जाते रहे, अभी बात नहीं हुई है, अभी बात नहीं हुई है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात में यहाँ पे रहते हैं,
लाइट है ना उजाला है, कुछ नहीं है। शिक्षा चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन कहाँ से पढ़ाई, मोबाइल रिचार्ज नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास सुविधा नहीं, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे बताइए ना जी। क्या ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन क्या पढ़ाई होगी बताइए। उस ऑनलाइन के नाम पर पैसा जमा कर रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल फीस जमा कर ले रहे हैं, किसी को कोई प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। फीस जमा कर रहे हैं, फीस जमा करने में क्या फायदा हो रहा है ऑनलाइन फीस जमा करके मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पालें। हमको तो सरकार एक ही रीजन बता दे कि लाइट का मेन कारण क्या, क्यों नहीं दे रही, क्यों रजिस्ट्री कर रही है इसकी। अगर डूब क्षेत्र है तो रजिस्ट्री क्यों कर रही है सरकार, हमको एक ही जवाब दे दे बस। वहाँ से यहाँ तक इतना मतलब कितने करोड़ रुपया रेवेन्यू दे चुके हैं सरकार के, उसके खाते में जमा हो चुका है जनता अपना पैसा, लेकिन उसका 50,000 लोग रह रहे हैं। सरकारी नल यहाँ लग रहा है, खरंजा यहाँ बिछ रहे हो, तो लाइट क्यों नहीं आ रही। बड़ी परेशानी हो रही है। रजिस्ट्री में कराएं, सही बात है। और क्या कहने के बाद तब जाके रोड लाइट लगी। प्रॉपर्टी डीलरों से पैसा लेके अपना रजिस्ट्री चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उस पर कुछ ना कुछ तो कारोबार होना चाहिए ना। बाकी सबको गरीब जनता मर रही है, गरीब जनता पिस रही है हर तरीका से। और वैसे मोदी सरकार, योगी सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों की रक्षा कर रहे हैं, आज गरीब गड्ढे में जा रहे हैं सब। पानी भरकर तो जनरेटर से पानी भरते हैं, जनरेटर ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। सरकारी नल है, ये सरकारी नल दिए हुए हैं। ये खरंजा यहाँ तक मिला हुआ है, ये पीछे खरंजा है, देखो आप यहाँ खरंजा सरकारी खरंजा है। सब चीज आ गए हैं, फिर भी लाइट दिया गया है। ये मंदिर है भैया, ये यहाँ पर मंदिर देखिए, यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है लाइट की मंदिर है। ये बगल में स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, इसके आगे बहुत बड़ा स्कूल है बना हुआ, इसी में है, इंटर कॉलेज है वो भी। 50 तो दे घर में ये है नहीं, दिखाओ ना। वो अंदर बंद है, वो भी दिखाओ। अरे यहाँ से खड़ा होकर दिखा दो। ये घर है, वो घर अरे यहाँ दिखा देंगे, जो आप दिखाओ। और बहुत जनरेटर का एक है, ऊपर सोलर प्लेटें हैं, दिखा दो, देखो छत पे लगी है सोलर पैनल दिखा जनरेटर है। ये जनरेटर हमारे सोलर प्लेट लगा हुआ है, जब थक गए ऊपर से देख लो, पूरे पानी लगा हुआ है, ऊपर भी चढ़ देख सकते हो, ये जनरेटर लगा हुआ है। मजबूरी में लोग पानी भरते हैं। ये देखिए यहाँ से जनरेटर के थ्रू गाँव वाले काम चला रहे हैं अपना। रात में जो जनरेटर यूज करते हैं, दिन में सोलर पानी यूज करते हैं। देखो आप कहाँ से करेंगे, आप देखो इसमें पूरे पानी लगा हुआ है, पूरे छत पे जितने सोलर पैनल की व्यवस्था यहाँ पे गाँव वालों ने की है। प्रॉब्लम बिजली क्रिएट होगी। देखो आप बैटरी लगा रखे हैं, इन्वर्टर लगा रखे हैं, कहाँ से इतना खर्च करेंगे, फिर भी पूर्ति नहीं हो रही है। 20 घरों को लाइट यहाँ पे देते हैं, इतना करने के बाद भी पूर्ति नहीं हो रही है। पूरे छत पे पीछे इस पे भी प्लेट लगा हुआ है, ऊपर चद्दर पे प्लेट लगा हुआ है। आप वहाँ देखो, एक घर पे ये देखिए तार है, यहाँ से बिजली जाती है, काफी सारे घरों को बिजली दी जाती है यहाँ से। मजबूरन बस करना पड़ रहा है, क्या करें। हर जगह से थक गए तो जाकर के यहाँ के ऐसा कांड किए हैं। हर जगह सरकार के पास जाकर के, विधायक के पास जाकर के जब आश्वासन देकर थक गए, वो हम लोग सोचू कर थक गए और दे करके थक गए, न होने के कारण बाद में जो है हम लोग ऐसा काम किए हैं कि पानी लगाएंगे। पढ़ने में दिक्कत होता है, इसको पढ़ने में दिक्कत होता है। मुझे पढ़ने में दिक्कत होता है, ऑनलाइन पढ़ते हैं, एक दिन में बस एक ही क्वेश्चन पढ़ पाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। लाइट नहीं है, रात को सो नहीं पाते चैन से, रात को सो नहीं पाते। क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, थोड़ा बता दो, लाइट है कि नहीं है, कैसे जनरेटर यूज कर रहे हैं। यहाँ खड़े हो लो, देखिए हम लोग से पानी देखिए, वो भी पैनल लगा हुआ ऊपर, देखिए वो भी पैनल लगा हुआ। कैसे करते हम लोग सबके साथ में मिल करके लगती है काम में जाए कौन है।
नोएडा में रह रहे कि लाश नहीं है। अरे तुम तो बहुत गिरे हो क्षेत्र में। बहुत कहने पे ये 2-4 लाइटें दिए हैं पंकज जी ने। ये देखिए सामने खड़ी है आपके सोलर लाइट है। इससे हम लोगों की इससे काम चलता है। सब ले लो परे बुनियो फली साइड। ये भी सोलर पैनल लगे हुए हैं। आ जाओ यूँ आ जाओ। हाँ ऐसे घूमते चले आओ। अभी का जनरेटर कहाँ? अंदर है। तो सब जनरेटर की लाइट है। सारा जनरेटर का दिखा हुआ मोटर चलाने के लिए। सोलर लगाए एक के पास जनरेटर, 4 के पास पैसे दे दिया है। और जहाँ के पास पैसा ना वो तो अपनी मोमबत्ती जलाएंगे। जनरेटर है उसी से सारे पे तार गया हुआ है। मिनट के 3 रुपए देते हैं मोटर चला। वो तार भैया जरूर दिखाना। देखो ये जनरेटर का तार है। जनरेटर के तार से इतना सप्लाई दिया जा रहा है। कितना सप्लाई रखा है सामने। ये जनरेटर से कितनी, इससे कम से कम 10 मोटर चल रही है। 10 घर से 3 रुपए मिनट के हिसाब से चलता है। देखिए ये जनरेटर की तार गई है। ये जनरेटर मोटर चलती है। ये जनरेटर यहाँ रखा गया। इससे 3 रुपए मिनट के हिसाब से चलता है पानी भरने के लिए लोगों का। 3 रुपए मिनट। 3 रुपए मिनट देते हैं। इससे भरते हैं सभी लोग। कम से कम 10 घर तो इस पे है। ये जनरेटर सब जनरेटर में नहीं है। तो सहारा ही है। सोलर है या तो जनरेटर है। बस सोलर से मोटर चल नहीं सकता है। जनरेटर रखना मजबूरी है। पानी पी रहे हैं बच्चे हैं। ये जनरेटर मोदी जी कहते हैं जनरेटर न चलाइए। कैसे न चलाए? क्या जनरेटर रखा हुआ है। तो सुविधा ही नहीं है तो क्या करेंगे? जनरेटर आ जाओ। इसे घूम चलेंगे। 4 पैर पर जनरेटर लग रहे हैं। गाड़ के दिखा दो। वो हो गया। वो धरो जनरेटर। देखो तो खड़ा कर दिया गया है। कमाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? न लाइट है न पानी। कैसे कोई गुजारा करे? गाँव में ऐसे खड़े हुए प्रोग्राम ऐसा तो निकल चलो इधर ये शुक्ला जी का तो बन गया है ना उधर से। ये जनरेटर कहाँ है? शुक्ला जी को जरूर आना चाहिए पैसा। सोलर प्लेट है शुक्ला जी का ऊपर लगा हुआ। हाँ दिखाओ। ये है भैया देखो। ये प्लेट लगी है। देखो इसी तरह काम चला रहे हैं। दिखा दो ना। तुझे लाइट देना होगा कि नहीं देगा? बोला तो बड़े धनी है सब। दो गया यार काम करवा रहे हो। शुक्ला जी की सरकार में दुखी हो। उधर सीधा काम होगा। क्या कैसे होगा? आ जाऊंगी इधर। देखो जनरेटर है।
ये हर गली में जनरेटर की व्यवस्था है। हर गली में, हर घर में भैया। ये मजबूरी है। घर बचा होगा जिसके पास पैसे नहीं, वो जनरेटर न रखा। 3 रुपए पर मिनट के हिसाब से पानी भरा जाता है। आप सोच सकते हैं इस बारे में। तार जा रही है यहाँ से, मल्टीपल घरों में से लाइट दी जाती है एक साथ। देखिए वहाँ भी जनरेटर है सामने, ये देखिए जनरेटर। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरीके से कितनी विषम परिस्थितियों से यहाँ के जो कॉलोनी के निवासी हैं वो गुजर रहे हैं। पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं बिजली के लिए, जो कि बहुत ही बेसिक और मूलभूत सुविधा होती है किसी के लिए भी। यहाँ पर आपने लोगों के दुख दर्द के बारे में सुना, बिजली को लेकर के जो उनकी बेसिक जरूरत है उसके लिए कितना जरूरी है, किसी के लिए भी कितना जरूरी है। जैसा कि आज की डेट में हम बात करते हैं न्यू डिजिटल और मॉडर्न इंडिया की, तो डिजिटली भी कैसे कनेक्ट हो सकता है कोई भी इंसान जब वहां पर बिजली ही ना हो। मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहे हैं जो बच्चे, आजकल डिजिटल क्लासेस हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही हैं, वो क्लासेस अटेंड करने के लिए लैपटॉप या मोबाइल के चार्ज होना बहुत जरूरी है। लैपटॉप या मोबाइल का चार्ज होना वो नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज की लाइट यानी कि प्रकाश उजाले के लिए भी यहाँ पर लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों ने छोटी बैटरीज का अरेंजमेंट किया हुआ है, उनका प्रबंध किया है, उसके बाद यहाँ पर बिजली की या फिर उजाले जैसी प्रबंध किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जेनसेट आपने देखे होंगे, जनरेटर लगे हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा खर्चा उनसे होता है, जो कि एक बड़ा एक्स्ट्रा बर्डन है लोगों की जेब पे। यहाँ के सभी स्थानीय निवासी कितना पीड़ादायक स्थिति है उनके लिए। पिछले 10 साल से लगातार कोई सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं बिजली विभाग की, बड़े अधिकारियों की, वहां पर कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं एमएलए या एमपी की, तो वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं है। केवल आश्वासन दिए जाते हैं, कोई भी पूर्ति उस चीज की नहीं होती है, उस चीज पे कोई रिवर्ट या आगे कोई प्रोसेस या प्रक्रिया नहीं होती है। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा हमने आपको एंटायर कॉलोनी के अंदर घुमाया है, वहां का व्यू दिखाया, परिस्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाई है। लोग कितना कष्टदायक जीवन यहाँ पे बिता रहे हैं। नोएडा सिटी जो कि हाईटेक सिटी है, ये एक तरीके से अपने आप में एनसीआर का पेरिस ये बोला जाता है नोएडा। वहां पर ये कृष्णा कुंज कॉलोनी जो कि अभी भी बिजली के लिए काफी जूझ रही है। यहाँ पर जो पोल्स आपने देखे हैं, जो आपने केबल्स यहाँ पर देखे हुए हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हीं ने अपने आसपास एक दूसरे से चंदा इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके इस चीज को लगवाया है। लेकिन स्टिल यहाँ पर बिजली नहीं है, एक बड़ी समस्या। इसके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। यहाँ के लोग जो स्थानीय निवासी हैं बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं और असंतुष्ट होने की बात भी है। ये एक बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर सरकार को सोचना बहुत जरूरी है। इसी कामना के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा और ये समस्या यहाँ की सुलझाई जाएगी, इसका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।